जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबको स्वागत करता हूँ। नया एफसीआरए ऑलरेडी 2.0 का प्रावधान आया है। इसमें काफ़ी सारा चीज़ों को लेके बहुत पूरा बवाल मचा हुआ है पूरे भारत में एक्चुअली। मैं फ़िलहाल इस सारे मामलों में उतना बातचीत नहीं करता हूँ, बट ये एक ऐसा मामला है जो एफसीआरए है, जो फॉरेन फंड वगैरह जो एनजीओ के माध्यम से अपने भारत में आते हैं, इंडिया में आते हैं, एनजीओ उसको यूज़ करते हैं। हालाँकि मैं उसी फ़ील्ड में हूँ, मेरा भी कनेक्शन वग़ैरह रहता है। हमारा भी कार्यक्षेत्र इम्पैक्ट होता है, इसीलिए मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, ख़ास करके जो एफसीआरए जो बिल होता है ना, जो आपका रूल होता है, ये हमें जो फ़ॉरेन फंड को हम लोग थ्रू एनजीओ के माध्यम से लाते हैं, उसको हम लोग जो यूटिलाइज़ करते हैं, उस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अभी पता है हम भी एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं, हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पता है आपको आमनाई फाउंडेशन बहुत सारे एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। बट देखोगे, ये जो एफसीआरए है, ये लगभग अभी पूरे भारत में 15-16 हज़ार एनजीओ के पास ही एफसीआरए का लाइसेंस है अभी। पिछले कुछ सालों में काफ़ी एफसीआरए लाइसेंस का कैंसिल हुआ है एंड इस बार 2.0 लॉन्च किया गया है। बट जो एफसीआरए लाइसेंस है वो 15-16 हज़ार एनजीओ के पास ही है, बट उसके खिलाफ जो आइन आया है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कई हज़ारों लोग। तो इसके पीछे आप समझ सकते हैं। देखिए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है, नया जो इसमें बदलाव किया है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कोई एनजीओ सही तरीके से फंड का यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अगर फंड को किसी गलत कार्यों में नहीं लगा रहा है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। जो अच्छे काम कर रहे हैं, आप सब कुछ दिखाइए और भी बेहतर होगा। इसमें इसमें तो और भी ईज़ी हो जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है, उसका भी प्रोसीड्यूर बहुत कम कर दिया गया है। बट तब भी लोगों का मिर्ची क्यों लग रही है? एक्चुअली हमारे भारत में एक्चुअली जो विदेशी फंड आता है ना, इसका 50-60% एक्चुअली ये देश के हित के लिए नहीं आता है। क्योंकि हम भी उसी फील्ड में है ना, हम पता है क्योंकि कौन किस पर्पस में फंड देता है। एंड हाँ, अगर आप अच्छे काम के लिए फंड ले रहे हैं, आप किसी भी कुछ डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सकता है, वुमेन्स हेल्थ हो सकता है, मतलब बहुत कुछ जो हमारा देश को, नागरिकों को बहुत अच्छा सेवा प्रदान करने में अगर काम में लगता है, तो उस केसेस में तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हीं को डरने डरने की ज़रूरत है जो इल्लीगल काम करता है। एक्चुअली ये जो विदेशी फंड आता है ना, इसके माध्यम से बहुत सारे इल्लीगल एक्टिविटी चलता रहता है। इसमें कन्वर्जन से लेके अब खास करके जो अब जो ईसाई मिशनरी का जो एक्टिविटी चलता रहता है, दूसरा ये जो साइन वेग वाला एक्टिविटी चलता है ना, ये सारा एक्टिविटी विदेशों से एक्चुअली फंडिंग आते हैं एक्चुअली एनजीओ के माध्यम से। हमें पता है कि इस तरीके से ये कार्य करता है, क्योंकि हम भी उसी फील्ड से है और हमारे पास भी ऐसे ऑफर कुछ कुछ आते हैं। हालांकि हम लोग एफसीआरए नहीं किया है, हम अपने फंड से चलते हैं एंड हम लोग दूसरे का फंड भी बहुत कम लेते हैं, हम अपने फंड से ही ज़्यादातर काम करते हैं। बट ये चीज़ एक्चुअली होता है, जो फंड देता है ना वो किसी मकसद देता है, और इंडिया में जो फंड आते थे ना, वो एक्चुअली इंडिया में अंदर प्रॉब्लम पैदा हो इस पर्पस में आते थे। अब देख रहे हैं ना, ये जो दिल्ली में अभी चल रहा है, वो जो कॉकरोच वाला सब कुछ, ये एक्चुअली और कुछ नहीं, इसी का महल है बना। ये जो सोनम वांगचुक वगैरह वहाँ पे बैठा हुआ है, ये बंदों को आप स्टार्ट ही कीजिएगा कि एक्चुअली आज के सोशल मीडिया में ज़माने में क्या होता है ना, सोशल मीडिया में देख के लोग इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है एंड लोग किसी को भी सपोर्ट करने लग जाती है। बट आप किसी को भी जब डीपली स्टडी करोगे, पता करोगे ना, तब आपको उसके बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। बट आज के समाज में कोई कोई लोग इतना कुछ करते नहीं है, और उनके पास सोच, अभी सोशल मीडिया में मोबाइल का यूज करके के लोगों का ब्रेन भी दिमाग में ऐसा हो गया ना, ज़्यादा सोचते भी नहीं है, और जो भी सामने दिखाता है वही वो लोग एक्सेप्ट करते, बट ऐसा नहीं है। ये बंदों को अगर आप स्टडी करेंगे ना, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी का गेम खेलता है। इनके ये कई कई करोड़ों का फंडिंग लाया है विदेशों से पहले। इनका अगर लाइव हिस्ट्री आप देखोगे कांग्रेस का ज़माने से, तो ये सारा लोग एक्चुअली एफसीआरए का जो पैसा है, इसको गलत इस्तेमाल करते थे। दैट्स रीज़न इनको मिर्ची लगी है। ये बंदा कब से पड़ा है पता है? जब से एफसीआरए में पिछला जो बदलाव आया था, इनका एफसीआरए भी कैंसिल हुआ। ये सारा काफ़ी सारा चीज़ें हैं, उसलिए तो ये बंदों को, ये इनको मिर्ची लगा है। उसके इसके पीछे बहुत बड़ा लॉबी काम करता है। अब पता है आप लोगों को, जॉर्ज सोरोस वगैरह से लेके काफ़ी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर कोई विद फॉरेन फंड को लेके अच्छे काम करते थे, उसमें प्रॉब्लम की बात कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपका साथ देगा।
क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं ना। अगर उस पैसे को लेके आप यहाँ पे कुछ ऐसे कामों में लगा रहे हैं जो हमारे देश हित के लिए नहीं है, तो बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। और हम इसको समर्थन भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम जो काम करते हैं हम एकदम ईमानदारी के साथ करते हैं। एंड जो भी अगर हम डोनेशन लेते हैं, हम हालाँकि नहीं लेते, अगर कभी भी कोई देते दिया है हमें, हम लोग उसका एक-एक रुपया भी एकदम सही से उपयोग किया है। तो ये बात है एक्चुअली। तो इसके विषय में आपका भी क्या मत है? आप ज़रूर हमें बताइएगा। बट हाँ, आपका मैं वही बताया ना, 15-16 हज़ार एनजीओ रजिस्टर्ड है, बट कई लाखों इसमें चिल्ला रहे हैं। इस पूरा बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। एफसीआरए कानून चेंज हुआ, फिर कलकत्ता में फॉरेन से लोग आया, ईसाई मिशनरी में गया, और अब आपने भी मतलब बहुत कुछ है, आपको बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बट अगर इसके बारे में आप थोड़ा भी पता करेंगे ना डिटेल्स में जो भी हो रही है ना, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, भारत के मतलब खिलाफ चल रहा है, फॉरेन फंड ला के एनजीओ के माध्यम से। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और हम इसका समर्थन भी करते हैं। एंड चलिए मिलते हैं। आपका भी कोई अगर इसमें ओपिनियन है बिल्कुल शेयर कीजिएगा। जय हिंद। नमस्कार।